प्रेज गॉड बहनों भाइयों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू यू, ऑल ऑफ यू। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, सरोश टीवी का और भाई कामरान सरोश का, जो बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि खुदा उनका कलाम सारी दुनिया के साथ शेयर किया जा सके सोशल मीडिया के ज़रिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पूरी सरोश फैमिली का शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे भी उन्होंने मौका दिया, रिक्वेस्ट की कि मैं छोटा सा कलाम और खुदा यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का मकसद है वो मैं बयान कर सकूं। और आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, छोटी सी दुआ करके। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदा यीशु, हम इस वक्त तेरी शुक्रगुजारी में झुकते हैं और इस क्रिसमस के मौके पर खास कर खुदा मैं सरोश टीवी का और भाई कामरान सरोश का शुक्रगुजार हूँ, पूरी सरोश फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, जो खुदा कलाम को, खुदा तेरे जिंदा कलाम को फैलाने के लिए, इस खुशखबरी को जो खुदा उस फरिश्ते ने खुदा गड्डरियों को दी के खुदा यीशु मुन्नजी पैदा हुआ है, खुदा उसको फैलाने के लिए जिस जिस तरीके से भी खुदा यीशु सारे सरोश टीवी और सब उसके काम करने वाले और भाई कामरान सरोश खुदा और लोग भी जो सुनने वाले हैं, मैं खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ। और इस क्रिसमस के मौका पर, इस महीने में 2024 में खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि सब खुशियाँ जो तूने इस साल के लिए लोगों के लिए रखी वो जारी हों, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। अजीजों, खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद छोटा सा हम देखते हैं कि बहुत से उसका जो सबसे बड़ा जो मकसद था वो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। एक आयत जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला ही चैप्टर जो है, पहला बाब, और उसकी 21वीं आयत में मुकद्दस यूसुफ के पास ख्वाब में खुदा उनका फरिश्ता आता है, उसको पैगाम देता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। और ये पैगाम देता है खुदा उनका फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ को, जिसकी मंगनी मुकद्दस मरियम के साथ हुई थी, कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा जो मकसद है, पर्पस है, वो यही था कि यीशु मसीह, जिसका नाम बताया गया, आसमान से खुदा ने फरिश्ते को भेजकर ये कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसका मतलब यही है और उसका मकसद भी यही है, पर्पस यही है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। कोई और इस दुनिया में, अजीजों, कोई और इस दुनिया में है नहीं जो लोगों को नजात दे सके। किस बात से नजात? उस दोजख से, उस नर्क से, उस हेल से, वो जलती हुई आग से, आग की झील से, उस सजा से जो शैतान, इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए ही सिर्फ ठहराई गई है, उस सजा से नजात दे सके। क्योंकि अजीजों, वो एक मौत सबको सहनी है जो गुनाह में है, और गुनाह, खुदा यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आना था वो गुनाह के सबब से था। और क्रिसमस जो है, बड़ा दिन जो है, खुदा यीशु मसीह की ईद वलादत जो है, वो हम इसीलिए मनाते हैं कि गुनाह इस दुनिया, अगर गुनाह नहीं है तो क्रिसमस का भी कोई मकसद नहीं है, क्रिसमस का मनाना कोई कुछ भी उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर गुनाह है तो क्रिसमस भी है। क्रिसमस इसीलिए एग्जिस्ट हुआ। खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुदा यीशु मसीह, वो कलमा खुदा इस दुनिया में इसीलिए आया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे सके। हालेलुया अजीजों, क्रिसमस इसके अलावा और कुछ नहीं है। खुदा यीशु मसीह दुनिया का नूर है। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया ने उस लाइट को दूसरी लाइटों में बदल दिया है।
आप दुनिया में देखें, जहाँ जहाँ पर देखें, जहाँ कहीं जाएं, तरह तरह की रोशनियां नजर आएंगी, रंगीन रोशनियां, दुकानें सजी हुई हैं, बाजार सजे हुए हैं, स्पेशल खास रोशनियां, लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं। मगर वो हकीकी रोशनी जो खुदा यीशु मसीह है, जो जो कि क्रिसमस का, जिसके बारे में ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है कि रीजन फॉर द सीजन जो है, वो कौन है? जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। खुदा यीशु मसीह ही वो एक रीजन है, जो क्रिसमस का रीजन है, जो 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 उसका मकसद है, जो मतलब है, जो उसकी जो सोर्स है, जो जिस वजह से हम क्रिसमस या बड़ा दिन मनाते हैं। लोगों ने उस हकीकी नूर को आर्टिफिशियल रोशनियों में, नूर में बदल दिया है, और लोग रोशनियां करते हैं और जीसस को भूल जाते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं कि ये क्रिसमस मनाने का मकसद क्या है। हालेलुया। तो अगर गुनाह एग्जिस्ट करता है तो क्रिसमस भी एग्जिस्ट करता है, अगर गुनाह ना होता तो क्रिसमस भी ना होता। खुदा उनके कलाम में हम पहला करंथियों 15 बाब और उसकी अगर 45 आयत में जैसे पढ़ते हैं, तो वहां पर यूं लिखा है कि पहला आदम एक जिंदा नफ्स बना। 46 आयत में 45 आयत में चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। कहां लिखा है? पैदाइश की किताब में लिखा है। पैदाइश सेकंड चैप्टर में हम जब पढ़ते हैं, सातवीं आयत में, तो लिखा है कि पहला आदमी जो है वो जिंदा नफ्स बना, और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आई मीन, पहला आदम जो था वो जो है वो जिंदा नफ्स बना, और जो पिछला आदम है, या उसको दूसरा आदम भी कहा गया है यहां पर बाइबल में, खुदा यीशु मसीह को, वो जिंदा करने वाली, बख्शने वाली, जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नुफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। हालेलुया। पहला आदमी खुदा ने जमीन से, मिट्टी से बनाया था, पर दूसरा आदमी जो है वो आसमानी है। खुदा उनका कलाम हमें ये बताता है, दूसरा आदमी, दूसरा आदम यानी जो जिंदगी बख्शने वाला की रूह जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, वो आसमानी है। वैसे ही और आसमानी भी हैं। हालेलुया। वैसे ही और आसमानी भी हैं। फिलिपियों के खत में लिखा है, तीसरे बाप में हम पढ़ते हैं कि हमारा वतन आसमान है। फिलिपियों 3 बाप और उसकी 20 आयत में कि दूसरा जो 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 हमारा, हम जैसे वो आसमानी है, हम भी और भी आसमानी हैं, और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, और हम आदम की शक्ल, बेशक हमें इंसानी शक्ल एक दी गई, पर हम उस आसमानी की सूरत पर होंगे। जिस दिन वो जाहिर होगा तो हम भी उसी जैसे नजर आएंगे। खुदा उनका कलाम हमें बताता है, और इसी जगह पर प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र हो। अजीजों, गुनाह अगर दुनिया में ना आता तो यीशु का आना भी जो है वो ना होता। खुदा जो है, खुदा ने खुद इंतजाम किया। खुदा ने अपना कलमा भेजा, अपना कलाम भेजा, और रूह कुदस की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, और इस दुनिया में हम कलाम में यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि वो उसमें नूर था, और वो उसमें नूर था, वो नूर होकर इस दुनिया में आया। उसमें जिंदगी थी, और उस जिंदगी में आदमियों का नूर था। हालेलुया। दुनिया में नूर था, और वो नूर ही है जो हमारे गुनाहों को दूर करता है, उन गुनाहों पे वो रोशनी डालता है, ताकि हमें वो नजर आ सके, हमें खुद भी नजर आ सके कि हम तौबा करें, और हम खुदावन की हुजूरी में अपने आप को सरेंडर करें, और उससे माफी मांगें, ताकि हमें हमेशा की वो जिंदगी दे सके। यही क्रिसमस का मकसद है, यही क्रिसमस का पर्पस है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही यही था। दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी अगर हम 21 आयत पढ़ें तो लिखा है, दूसरा करंथियों 5वां बाब, सेकंड करंथियंस उसका 5th चैप्टर की 21 आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को यानी खुदा यीशु मसीह को, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने यानी खुदा बाप ने
हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, वो जो परफेक्ट राइचियसनेस जिसके अंदर थी, जो कामिल रास्तबाज था, वो कामिल खुदा, कामिल इंसान था, और वो उसमें वो रास्तबाज था, क्योंकि वो इंसानी मिलाप से तो पैदा नहीं हुआ। जिस जिस इंसानी मिलाप में आदम का किया हुआ गुनाह शामिल है, और वो मारूसी गुनाह चलता आ रहा है, वो उसके अंदर शामिल नहीं था, क्योंकि वो रूहुल कुदस की कुदरत से, खुदा के कलमे से ही पैदा हुआ था, और उसमें कोई गुनाह नहीं था। उसी को खुदा ने गुनाह बनाया, ताकि हम उसके साथ उसके काम में शरीक रहें, और हम उसकी खुदा की रासबाजी बन जाएं, उसमें होके। हालेलुया। क्योंकि अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है यसाया नबी के सहीफे में कि हमारी रासबाजी जो है वो नापाक लिबास की मानित है, गंदी धज्जियों की मानित है, फिल्थी रैग्स की मानित है, और हम सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह में आकर, उसको जानकर, उसको पहचान कर, उसके आगे अपनी जिंदगी सरेंडर करके ही खुदा की रासबाजी बनते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन यीशु का शुक्र हो, क्रिसमस का शुक्र हो, खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का शुक्र हो। खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का बेटा है, जिसके बारे में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, सबको पता है उस आयत का, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो। हम एक और आयत खुदाम के कलाम में से पढ़ते। मैं इसलिए इस बात को, इस केस को बिल्डअप करना मांग रहा हूं कि खुदाम यीशु मसीह का जो मकसद है, क्रिसमस का जो मकसद है, वो सबसे बड़ा यही था कि खुदावन यीशु मसीह जो पैदा हुए, उसके लिए यही पैगाम दिया गया कि वो बेटा होगा और रूह कुदस की कुदरत से होगा, और उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदावन यीशु मसीह का और क्रिसमस का जो मकसद है, यही है कि खुदा हमें हमारे गुनाहों से निजात मिले। वो अपने लोगों का मतलब यह है कि अपने लोग खुदावन को जो कबूल करते हैं, हम बेशक गुनाह में पड़ते हैं, गुनाहगार थे आदम की वजह से भी, और आगे भी गुनाह हमसे सरजद होते, पर हम जब माफी मांगते हैं तो हमें गुनाहों की माफी मिलती है, और उसकी वसीला से किसी की वजह से नहीं, कोई माफी नहीं दे सकता सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। आमीन, प्रेज गॉड। तो पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयतें अगर हम पढ़ें, तो हम इसको आज इस क्रिसमस के पैगाम को और इस क्रिसमस पर अपने आप को खुदावंद यीशु के हवाले करें। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और पहली 2 आयतें पढ़ें, तो लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, खुदावंद का बंदा और यूहन्ना रसूल कहता है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, हालेलुया। बाप के पास हमारा एक वकील है। उर्दू अगर इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें वकील का नाम लिखा कि मददगार हमारा एक ऐसा मौजूद, हमारा एक वकील है जो उसकी अदालत में हमारा मुकदमा लड़ता और जीतता है, और हमें अपने लहू के वसीला से पाक और साफ करता है, अपने मकसद को उस अदालत में लेकर आता है कि हमें वो रास्तबाज ठहराए, और हम उसमें खुदा के रास्तबाज ठहरते हैं। आमीन। और दूसरी आयत में लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। हालेलुया। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफारा है, हमारे लिए वो कफारा बना, हमारे लिए वो फसा का बर्रा बना, हमारे लिए वो यहूदा के कबीले का जो बब्बर था, वो हमारे लिए खुदा का बर्रा बना, ताकि हमारे गुनाहों को मिटा सके। और यहां पर हमने अभी पढ़ा है कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे गुनाहों के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के गुनाहों के लिए कफारा बना। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, आइए अपने आप को खुदा यीशु के हवाले करें, और इस क्रिसमस पर उसके इस मकसद को कि वो क्यों दुनिया में आया, और हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हमने जो, और दुनिया ने जो हकीकी नूर को आर्टिफिशियल
रोशनियों से, नूर से बदल दिया है। वो जो हकीकी रोशनी है उसको आर्टिफिशियल रोशनियों में बदल दिया है, रंग बिरंगी रोशनियों में बदला है। पर वो जो हकीकी नूर है उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता, उसके अलावा और कोई नूर है नहीं, उसके अलावा और कोई ज्योति है नहीं, उसके अलावा उसका जो प्रकाश है, उसकी जो ज्योति है, उसका जो चानन है अजीजों, हमारी जिंदगियों को वो चानन कर देता है, हमारे जिंदगियों में नूर ले आता है। आइए उसको माइंड में रखते हुए उसको ना भूलें क्रिसमस पर, क्रिसमस के मकसद को ना भूलें, और उसमें होते हुए खुदा की रासबाजी जब हम ठहराए जाते हैं तब हम क्रिसमस मनाएं और शुक्रगुजारी करें कि खुदावन यीशु हमारा मुनज्जी, जो जैसे फरिश्तों को पैगाम मिला कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, अजीजों आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि आज, और बल्कि 2000 साल पहले, बल्कि दुनिया के बनने से पहले ही वो मौजूद था। 2000 साल पहले ज़ाहिरी तौर पर वो इस दुनिया में आया, और वो आज भी जिंदा है, आज भी आपको बुला रहा है, नाम लेकर बुला रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी आ जाओ, क्योंकि वो सारी दुनिया का कफारा बना, क्योंकि खुदा ने सारी दुनिया से मोहब्बत की है। अजीज़ों, खुदा उनका शुक्र हो। हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, बड़ा दिन आपको मुबारक हो, अपने घराने के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, ख़ानदान के साथ, अपने शहर के साथ, अपने मुल्क के साथ। खुदावन की इस खुशी को मनाएं कि खुदावन यीशु मसीह इस मकसद के लिए दुनिया में आए। आमीन।